मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी के दखल के बाद मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने टिकट दिया। बताया गया कि राहुल जी का वीटो था मीनाक्षी नटराजन के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश से ही कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज दोनों मुख्यमंत्री रह चुके, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। उनके बारे में भी चर्चा रही कि वो भी चाहते थे अंदर अंदर कि भाई राज्यसभा में हम ही चले जाएं। हालांकि सार्वजनिक तौर से दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं बहुत रह लिया, अब नए लोगों को जाना चाहिए। लेकिन चर्चा ये भी थी कि भाई दोनों चाहते थे। इन दोनों को नकार कर मीनाक्षी नटराजन का टिकट हुआ, तो फिर अचानक से मीनाक्षी नटराजन के साथ खेल हो गया। तेलंगाना में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज था, उसकी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं दी राज्यसभा के लिए जब नॉमिनेशन किया चुनाव के लिए। उस आधार पर उनका पर्चा निरस्त हो गया। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को मुद्दा बनाने की कोशिश की, प्रचार किया कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा की जुगलबंदी। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा की जुगलबंदी से अब सीट चोरी हो रही है। लेकिन केवल मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं, मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट भी गई इसी निर्णय के खिलाफ कि मेरा पर्चा क्यों कैंसिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की पिटीशन को सुनने लायक नहीं माना, उसको खारिज कर दिया। अब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के साथ जुगलबंदी कर रहा है। अगर मीनाक्षी नटराजन के तर्क में दम होता, औचित्यपूर्ण होता तर्क, तो सुप्रीम कोर्ट सुनता और राहत भी दे सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सुनने योग्य नहीं है प्रक्रिया याचिका। अब मीनाक्षी नटराजन चाहे तो चुनाव याचिका दायर कर सकती है, जो चुनाव परिणाम के बाद याचिका दायर की जाती है वो कर सकती है। यानी कोर्ट ने भी उनको कोई राहत देने से इनकार कर दिया। यह आज अभी थोड़ी देर पहले का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब जरा समझिए लें कि क्या कांग्रेस के पुराने नेताओं ने मध्य प्रदेश के राहुल गांधी के साथ खेल कर दिया? क्योंकि मीनाक्षी नटराजन खुद में कुछ नहीं। मीनाक्षी नटराजन का मतलब इस राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आंगन में राहुल गांधी था कि राहुल जी ने वीटो करके मीनाक्षी नटराजन को टिकट दी और उन मीनाक्षी नटराजन के साथ खेला हो गया। क्या यह खेला राहुल गांधी के साथ हुआ है? ऐसा नहीं कह सकते क्या? सोचिए, तेलंगाना में कोई मसला था। तेलंगाना में भाजपा की सरकार तो है नहीं, कांग्रेस की सरकार। उस मसले की किसी को मध्य प्रदेश में जानकारी नहीं। अचानक से कांग्रेस के भीतर से ही भाजपा के लोगों को व्हाट्सएप कॉल कर करके बताया जाने लगा कि अरे ये मुकदमा है, नंबर भेज रहा हूं मुकदमे का, मामले का, पिटीशन करो, मीनाक्षी का पर्चा कैंसिल कराओ। कांग्रेस के लोगों में ये होड़ क्यों मची थी कि मीनाक्षी का पर्चा कैंसिल हो? भाजपाइयों को तेलंगाना वाले मामले की प्रामाणिक जानकारी क्यों उपलब्ध कराई जा रही थी? कैलाश विजयवर्गीय ने तो सार्वजनिक कह दिया कि कांग्रेस वालों ने हमको बताया, नहीं हमको कोई सपना आता था कि हम जान लें तेलंगाना में क्या मसला है। वो कौन लोग थे कांग्रेस के और वो किसके लोग थे कांग्रेस में जिन्होंने राहुल गांधी के साथ खेला कर दिया, जिन्होंने राहुल गांधी के वीटो को बेअसर कर दिया और जिन्होंने राहुल गांधी को यह संदेश देने की कोशिश की कि हमारे साथ
खेला करोगे तो हम तुम्हारे साथ खेला कर देंगे। सोचिए, क्या ये सही नहीं है? मीनाक्षी नटराजन खुद में कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है राहुल गांधी, मुद्दा है कमलनाथ, मुद्दा है दिग्विजय सिंह, ये बड़े लोग। अब इसकी व्याख्या इस ढंग से की जा रही है कि राहुल गांधी आपको टिकट दिला सकते हैं, राज्य के नेताओं की को नकार कर, उन्हें किनारे करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके राहुल जी टिकट तो दिला सकते हैं विधान परिषद का, विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी को जिसको वो अच्छा माने। लेकिन वो आदमी चुनाव लड़ पाएगा इसकी गारंटी नहीं। राहुल जी के वीटो से जो टिकट पाएगा वो चुनाव लड़ पाएगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि फिर उसके पर्चे में कमियां ढूंढने के लिए कांग्रेसी ही सक्रिय हो जाएंगे, माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे, इसके पर्चे में कोई कमी मिले तो इसे बीच चौराहे लाकर पटक दें। सोचिए, जिस मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी की इच्छा माना गया कि वो राज्यसभा में जाएं, मीनाक्षी, उस मीनाक्षी नटराजन के साथ ऐसा धोखा हो गया। अब मीनाक्षी नटराजन कह रही हैं कि वो मामला इतना बड़ा नहीं था, उसमें चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे, उसकी जानकारी देना कोई जरूरी नहीं था। अब ये सब आप तर्क वितर्क करते रहिए मीनाक्षी जी, जो होना था वो हो गया। भाजपा के 3 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हो गए, बात खत्म हो गई। अब आप लड़ते रहिए, अदालत में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करिए और सालों साल लड़ते रहिए। अब तो कुछ होना जाना नहीं, जो होना था हो गया। बाढ़ आई और सब बहा ले गई, अब बाद में क्या करेंगे? कांग्रेस के भीतर राज्यों में किस ढंग की विचित्र राजनीति है ये समझिए। जहां राहुल गांधी की भी नहीं चल रही, जहां सोनिया गांधी की भी नहीं चल रही, जहां प्रियंका गांधी की भी नहीं चल रही, छत्रपों के आगे पार्टी के। एक दौर था कि गांधी परिवार जिस पर हाथ रख देता था उसके पीछे पूरे राज्य की कांग्रेस दंडवत मुद्रा में चलने लगती थी। आज मीनाक्षी नटराजन को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया, ऐसे चक्रव्यूह में कि जिसमें फिर कुछ बचता नहीं। इसीलिए जो कांग्रेस को अच्छे से समझते हैं वो लोग कह रहे हैं कि निशाने पर मीनाक्षी नटराजन नहीं, राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी पर यह तीर भी कांग्रेस के भीतर से ही चलाया गया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर से। अन्यथा वो इतना बड़ा मामला तेलंगाना में भी लोगों को याद नहीं होगा कि ऐसा मामला है। कोई लगा पीछे, जिसने फाइलें पलटी, जिसकी एक्सेस रही होगी तेलंगाना सरकार में, कांग्रेस की सरकार है, कोई कांग्रेसी ही वहां गया होगा फाइलें पलटने, वही कागज निकाल के लाया जिस कागज के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का जीवन दूसरी दिशा में चला गया। बड़ी मुश्किल से तो टिकट मिली राज्यसभा की। राज्यसभा की टिकट छोटी नहीं होती, बड़ी टिकट होती है। बड़ी मुश्किल से टिकट मिली, और जब टिकट मिली तो पार्टी के ही छद्म लोगों ने घेर कर सारी आशाओं को निराशा में तब्दील कर दिया। अब कांग्रेस को आत्मालोचन करना चाहिए इस बात का नहीं कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा क्यों खारिज हो गया, इस बात का कि राहुल गांधी के खिलाफ भी कांग्रेस के अंदर खेला करने वाले हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, ये बड़ी चिंतन की बात है। राहुल गांधी को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है व्यवहारिक तौर पर कांग्रेस में, उनके खिलाफ भी पीछे से लोग लंका लगा दें, ये स्थिति अच्छी नहीं कांग्रेस की सेहत के लिए।
मीनाक्षी नटराजन एक टेस्ट केस है। कांग्रेस आला कमान को इस टेस्ट केस को अच्छे से समझना चाहिए, इसकी विवेचना करनी चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।